नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जर्मन मीजल्स अर्थात जर्मन खसरा के बारे में, जो कि एक वायरस से होने वाली बीमारी है। गाइज, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चैप्टर के बारे में बता देता हूं कि हम ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर की 26 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, आज ये 27वीं क्लास है। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख लीजिए भैया, ह्यूमन डिसीज। ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग। ऐसे रोग भैया जो मानव में होते हैं, ऐसे रोगों को मानव रोग कहा जाता है। इस चैप्टर की 26 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, आज ये 27 नंबर की क्लास है। अगर इससे पहले कि अगर आपने 26 क्लासें नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया था। इसके अलावा हमने बैक्टीरियल डिसीज के बारे में चर्चा कर ली थी। बैक्टीरियल डिसीज अर्थात जीवाणु जनित रोग। ऐसे रोग भैया जो जीवाणु के कारण होते हैं या फिर बैक्टीरिया के कारण होते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है जीवाणु जनित रोग या फिर बैक्टीरियल डिसीज। जैसे टीबी, न्यूमोनिया, टाइफाइड, सिफिलिस, लेप्रोसी, डिप्थीरिया, टिटेनस, प्लेग, कोलेरा और भैया पर्टुसिस, ये सभी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। और इन सभी बीमारियों के बारे में बेटा हमने एक एक क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ी है। इसलिए इससे पहले की 26 क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो भैया आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया से कौन कौन से क्वेश्चन आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, ये सभी मैंने आपको कंफर्म बताए हैं। जैसे ही बेटा बैक्टीरियल डिसीज समाप्त हुए और हमने स्टार्ट कर दिए थे भैया वायरल डिसीज या फिर वायरस डिसीज। वायरस डिसीज क्या है, अर्थात विषाणु जनित रोग है क्या भैया? तो ये ऐसे रोग है जो भैया वायरस के कारण होते हैं, अर्थात विषाणु के कारण होते हैं। ऐसे रोग को कहा जाता है वायरस डिसीज या फिर विषाणु जनित रोग। और लगभग गाइज मैंने आपको वायरस से होने वाली बीमारियों में लगभग मैंने आपको 20 से 22 रोगों के नाम बताए थे, जिसमें से लगभग 11 रोग हम पढ़ चुके। कौन कौन से रोग हम पढ़ चुके, वायरस क्या होता है, वायरस की संरचना कैसी होती है, सबसे पहले खोजा गया वायरस कौन सा है, वायरस की खोज किसने की, ये सभी क्वेश्चन बेटा जो जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो सभी मैंने पिछली क्लासों में आपको पढ़ा दिए हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपने ये पिछली क्लासें नहीं देखी, आपने ये ह्यूमन डिसीज मानव रोग वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है शुरू से, तो भैया शुरू से जरूर पढ़ लीजिए। बहुत काम की चीज है। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है बेटा जो मैंने छोड़ रखा है, कोई सा भी नहीं है। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से आसान भाषा में कंप्लीट करवाए हैं। देखिए, वायरस से होने वाली लगभग हम 11 बीमारियों के बारे में पढ़ चुके हैं। नंबर 1 पर एड्स रोग के बारे में हम पढ़ चुके, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। नंबर 2 पर आता है भैया डेंगू, तो डेंगू के बारे में हम पढ़ चुके। नंबर 3 पर आता है चिकनगुनिया, चिकनगुनिया, इस रोग के बारे में हम पढ़ चुके। नंबर 4 पर आता है भैया चिकन पॉक्स, इसके बारे में हम पढ़ चुके, जिसे छोटी माता भी कहा जाता है। नंबर 5 पर आता है स्मॉल पॉक्स, जिसे बड़ी माता भी कहा जाता है या फिर चेचक रोग कहा जाता है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ चुके। 6 नंबर पर बेटा हमने पढ़ा था भैया स्वाइन फ्लू, तो स्वाइन फ्लू के बारे में हम पढ़ चुके। नंबर 7 पर आता है भैया बर्ड फ्लू, तो बर्ड फ्लू के बारे में हम पढ़ चुके। नंबर 8 पर आता है भैया पोलियो, नंबर 8 पर कौन सा आता है भैया पोलियो, तो पोलियो के बारे में हम पढ़ चुके। नंबर 9 पर आता है भैया रेबीज, तो रेबीज रोग के बारे में हम पढ़ चुके। नंबर 10 पर आता है भैया मम्प्स, मम्प्स रोग के बारे में मैंने आपको
पढ़ा चुका। लास्ट क्लास में बेटा 11वें नंबर पर हमने पढ़ा था मीजल्स के बारे में, मीजल्स जिसे खसरा रोग कहते हैं, ये लास्ट क्लास में पढ़ा था। और आज की इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं बेटा, वो पढ़ने वाले हैं भैया जर्मन मीजल्स के बारे में, जर्मन मीजल्स के बारे में, यानी कि जर्मन खसरा के बारे में। गाइज लास्ट क्लासों में हम इतनी सारी कहानी पढ़ चुके, इन 26 क्लासों में ये 27वें नंबर की क्लास है भैया। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अगर आपने पहले के वीडियो या पहले की क्लासें नहीं देखी है तो भैया जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। आज की क्लास अब शुरुआत होगी। गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे, बहुत सारे चैप्टरों के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। गाइज मैं आपको बता दूं, मैं हर रोज बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट में डालता हूं, जिसका आंसर लगभग 100, 200, 300 लोग हर रोज देते हैं बेटा। आप भी जाइए, उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर अपनी पकड़ बनाए रखिए भैया, ताकि आप जब भी एग्जाम दे तो कहीं ना कहीं आपको आपके एग्जाम में उन क्वेश्चनों से लाभ मिले। और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए भैया, ताकि उनका भी भला हो सके। अब देखिए, अब आज की क्लास की शुरुआत करते हैं भैया। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जर्मन मीजल्स के बारे में, यानी कि जर्मन खसरा के बारे में। गाइज ये जो बीमारी है, ये मीजल्स जो खसरा बीमारी है, उससे मिलती जुलती बीमारी है। लक्षण भी मिलते जुलते हैं, वायरस भी मिलता जुलता है, टीका भी मिलता जुलता है। एक तरीके से देखा जाए बेटा तो मीजल्स से ही बिल्कुल, ये जो जर्मन मीजल्स है बिल्कुल मिलती जुलती बीमारी है। ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, जो मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जर्मन मीजल्स में, यानी कि जर्मन खसरा बीमारी में आपको क्या याद रखना है कि ये हाईली कम्युनिकेबल डिसीज है, यानी कि अत्यधिक संक्रमित रोग है, बहुत ज़्यादा फैलने वाली बीमारी है। तो क्या लिखोगे भैया? हाईली कम्युनिकेबल डिसीज। हाईली कम्युनिकेबल डिसीज यानी कि अत्यधिक संक्रमित रोग है, यानी कि बहुत ज्यादा फैलने वाली बीमारी है भैया ये। कौन? जर्मन मीजल्स। जो मीजल्स बीमारी है बेटा, वो भी मैंने आपको बताया था कि वो भी हाईली कम्युनिकेबल डिसीज है, बहुत ज्यादा फैलने वाली बीमारी है। गाइज आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी बहुत ज्यादा फैलने वाली बीमारी है, तो उसका मतलब क्या है कि कौन सबसे ज्यादा हाईली कम्युनिकेबल डिसीज है। आपके ऑप्शन में हो सकता है 3 बीमारी ऐसे दे देगा जो भैया बहुत कम फैलती है, और उनमें से एक बीमारी आपको ऐसी दे देगा जो बेटा सबसे ज्यादा फैलती है, हाईली कम्युनिकेबल डिसीज है, बहुत ज्यादा फैलने वाली बीमारी है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में, जिनके आंसर बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि शायद हमने ये पढ़ा ही नहीं है। सब कुछ पढ़ते हुए भी हमें ऐसा महसूस होता है कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमसे छूट रहा है। इसलिए आसान भाषा में जितना हो सके उतनी आसान भाषा में चीजों को समझने की कोशिश करो। मैंने कहा जर्मन मीजल्स यानी कि जर्मन खसरा हाईली कम्युनिकेबल डिसीज है, यानी कि अत्यधिक संक्रमित रोग है, ये बहुत ज्यादा फैलने वाली बीमारी है बेटा। इतनी बात क्लियर है। फिर दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि ये एक वायरस डिसीज है, हर बार लिखवाता हूं, यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। वायरस डिसीज का मतलब क्या है? यानी कि ये एक विषाणु
जनित रोग है, यानी कि ये ऐसा रोग है भैया जो वायरस के कारण होता है, जो विषाणु के कारण होता है। और यहाँ से भी आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं बेटा, मैं आपको हर रोज बताता हूँ। निम्न में से ऐसी कौन सी बीमारी है जो भैया वायरस के कारण होती है? 3 बीमारी, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां दे देगा, प्रोटोजोआ, कवक, विटामिन या फिर हार्मोन्स की कमी या अधिकता से होने वाली बीमारियों के नाम दे देगा, और एक बीमारी बेटा आपको वायरस से होने वाली बीमारी दे देगा। फिर आपको बतानी है कि निम्न में से कौन सी बीमारी एक वायरस से होने वाली बीमारी है, तो भैया एक दे देगा। जिनमें से जितने भी मैंने आपको वायरस से होने वाली बीमारी लिखवाई थी, उनमें से बेटा जर्मन मीजल्स भी एक वायरस से होने वाली बीमारी है, अर्थात विषाणु से होने वाली बीमारी है। बात आती है किस वायरस से होती है। भाई किस वायरस से होती है, उस वायरस का नाम क्या है? तो उस वायरस का नाम है भैया जर्मन रूबेला वायरस। जर्मन रूबेला वायरस, इस वायरस के कारण बेटा ये बीमारी होती है। मीजल्स जो बीमारी होती है बेटा वो रूबेला वायरस के कारण होती है। तो जर्मन मीजल यानी कि जर्मन मीजल्स जो बीमारी है बेटा ये किसके कारण होती है? तो जर्मन रूबेला वायरस के कारण होती है। आगे जर्मन लगा हुआ है और सब चीज बिल्कुल सेम है। और यहां से ही मैं आपको हर रोज एक पॉइंट लिखाता हूं बेटा, वो है पैथोजन। अब पैथोजन को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो भैया रोगजनक कहा जाता है। जनक क्या होता है? जन्म देने वाला, जन्म देने वाला। और रोग का मतलब क्या है बेटा? रोग का मतलब होता है बीमारी, यानी कि जो बीमारी को जन्म देता है वो होता है बेटा रोगजनक। रोगजनक को इंग्लिश में कहा जाता है पैथोजन। तो भैया इस जर्मन मीजल्स का पैथोजन कौन है? तो ये वायरस है। इस वायरस के कारण आपको ये बीमारी हो रही है, यानी कि इस वायरस ने भैया इस जर्मन मीजल्स को पैदा किया है, उत्पन्न किया है, जन्म दिया है। तो भैया हम कह सकते हैं कि जर्मन मीजल्स का जो पैथोजन है या फिर जो रोगजनक है वो ये वायरस है। और इस वायरस का नाम क्या है? जर्मन रूबेला वायरस। इस वायरस का नाम क्या है बेटा? जर्मन रूबेला वायरस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो जर्मन मीजल्स है बेटा उसके वायरस का नाम क्या है, तो जर्मन रूबेला वायरस है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जर्मन मीजल्स है बेटा, इस बीमारी के पैथोजन का नाम क्या है, तो भी आपको यही आंसर देना है, जर्मन रूबेला वायरस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जर्मन मीजल्स बीमारी का रोगजनक का नाम क्या है, तो भी आपको आंसर यही देना है बेटा, जर्मन रूबेला वायरस। अब बात आती है कि ये बीमारी फैलती किससे, यानी कि वेक्टर। वेक्टर का मतलब होता है बेटा वाहक, या फिर इसे हम रोग वाहक भी लिख सकते हैं। रोग वाहक का मतलब क्या होता है? वाहक का मतलब होता है फैलाने वाला। किसको? रोग को, बीमारी को। तो जो बीमारी को फैलाता है बेटा उसे कहा जाता है वेक्टर, यानी कि वाहक या रोग वाहक कहा जाता है। तो ये बीमारी किस किस से फैल सकती है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले रोग वाहक क्या है? एक बार आपसे एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था बेटा कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगों को फैलाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगों को संचारित करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो बेटा ऐसे जीवों को कहा जाता है वेक्टर या वाहक या फिर रोग वाहक। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपसे कि जो बीमारी को जन्म देता है उसे क्या कहा जाता है? उसे रोगजनक कहा जाता है, उसे पैथोजन कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप सभी को पता है बेटा, मैं वही क्वेश्चन करवाता हूँ जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये बीमारी किस किस से फैल सकती है? कि ये बीमारी फैल सकती है बेटा एयर से, यानी कि हवा से, ड्रॉपलेट से भैया। और बताए ड्रॉपलेट्स होती क्या है? सबसे पहले ये समझिए। देखिए आपके नाक व मुंह से लार की या फिर श्लेष्मा की जो छोटी छोटी बूंदें बाहर आती है खांसते समय या फिर छींकते समय बेटा, वही होती है भैया ड्रॉपलेट्स। इतनी बात समझ में आ गई? आंसू से भी ये बीमारी फैल सकती है, कपड़ों से ये बीमारी फैल सकती है। अगर आपने रोगी के कपड़े पहन लिए तो बेटा आपको अगर आपकी बीमारी हो जाएगी जर्मन मीजल्स। और बात करें तो खाना से हो सकता है, पानी से बीमारी फैल सकती है। तो इन सभी से बेटा ये बीमारी फैल सकती है। अगर आप उनकी त्वचा के संपर्क में, स्किन कांटेक्ट में आओगे तो भी ये बीमारी फैल सकती है। तो इन सभी तरीके से बेटा ये बीमारी फैल सकती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। अब
इतनी सारी चीज़ मैंने आपको बता दी कि ये एक बहुत ज़्यादा फैलने वाली बीमारी है, यानी कि हाईली कम्युनिकेबल डिसीज है, अत्यधिक संक्रमित रोग है। ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है। इसके वायरस का नाम जर्मन रूबेला वायरस है। इसके पैथोजन का नाम भी यही है, इसके रोगजनक का नाम भी यही है। और बेटा ये जो जर्मन मीजल्स होती है, इसके वेक्टर यानी कि वाहक या रोग वाहक का नाम क्या है? रोग वाहक क्या है? यानी कि जो बीमारी फैल जाता है वो कौन है भैया? एयर यानी कि वायु हो सकती है, ड्रॉपलेट्स हो सकती है, आंसू, कपड़े, खाना, पानी, ये सब चीजें हो सकती है। अब बात आती है भैया कि इसके सिम्टम्स क्या है, यानी कि इस रोग में आपको क्या लक्षण दिखाई देते हैं। भैया हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हम जरूर पढ़ेंगे सिम्टम्स। देखिए बेटा, जो मुख्य सिम्टम्स है इस बीमारी का वो क्या है? पहला, गुलाबी या फिर बेटा लाल रंग के दाने शरीर पर, लाल रंग के दाने। पहले मैं आपको बता दूं, पहले ये जो गुलाबी या लाल रंग के जो दाने हैं ये पहले चेहरे पर होंगे, चेहरे के आसपास के हिस्सों में होंगे, बाद में बेटा ये नीचे की तरफ बढ़ते हुए पूरे शरीर में फैल जाते हैं स्किन पर। तो इनको पहचानने का ये मुख्य लक्षण है। उसके अलावा कल हमने भैया मीजल्स में जो लक्षण पढ़े थे उनको लिख लेता हूं। बहती हुई नाक, बहती हुई नाक नंबर 3 पर भैया, बहती हुई नाक, सूजी हुई आंखें, सूजी हुई आंखें, सूजी हुई आंखें, इसमें आंखें लाल भी रहती है भैया, या फिर आप लिख सकते हो सूजी हुई लाल आंखें। नंबर 4 पर बेटा बुखार आता है, हल्का, हल्का बुखार। नंबर 5 पर लंबे समय से सिर दर्द, लंबे समय से सिर दर्द। नंबर 6 पर कान में दर्द। और बात करें तो ये तो आपको मुख्य लक्षण दिखाई देते हैं भैया। गर्दन में दर्द भी रहता है भैया, गर्दन में दर्द भी रहता है, गर्दन में दर्द भी रहता है। ये लक्षण तो आपको दिखाई देंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर बेटा आपको ज्यादा ही हो गया तो आपके कान में इन्फेक्शन कर सकता है और मस्तिष्क में सूजन भी आ सकता है इस बीमारी से, अगर ये बहुत ज्यादा फैल गया तो। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो मुख्य रूप से आपको यही सिम्टम्स दिखाई देते हैं और यही सिम्टम्स मैंने बेटा आपको बताए थे। किसमें? मीजल्स में। और मैं आपको बता दूं, इसमें जो गर्भवती महिला होती है बेटा, गर्भवती महिला वो ज्यादा प्रभावित होती है इससे, इस बीमारी में बहुत जल्दी प्रभावित होती है। और इसके लिए MMR वैक्सीन दी जाती है बेटा। कौन सा टीका लगाया जाता है? कौन सा टीका लगाया जाता है? जर्मन मीजल्स के लिए या फिर जर्मन खसरा के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो MMR वैक्सीन या फिर MMR टीका लगाया जाता है। मम्स, मीजल्स और रूबेला, मैंने इसका मतलब समझा रखा है। इस MMR का मतलब क्या होता है? एक M का मतलब मम्स, दूसरे M का मतलब मीजल्स और तीसरा R का मतलब रूबेला। इन 3 बीमारियों के लिए बेटा ये MMR वैक्सीन दी जाती है। ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है। अगर आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा, घुमा फिरा कर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं जानकारी में से आएगा, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाता। तो आशा करता हूं कि ये 20 मिनट की क्लास में मैंने आपको जर्मन मीजल्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी उपलब्ध कराई है। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, SSC की तैयारी कर रहे हो, या फिर और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले ले स्क्रीनशॉट। आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपने पहले की क्लासें नहीं देखी है तो देख लीजिए भैया। और मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, प्ले लिस्ट में जाइए, चेकआउट करिए, वहाँ पर आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। अभी भी वायरस से होने वाली बहुत सारी बीमारियां रह रही है, लगभग 7 से 8 बीमारियां और करवाने वाला हूँ वायरस से होने वाली बीमारी। उसके बाद में वायरस से होने वाली बीमारी समाप्त हो जाएगी, फिर हम प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, कवक से होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, फिर अनुवांशिक रोगों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में चैप्टर समाप्त हो जाएगा और उसके बाद में बेटा हम इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन करवाऊंगा। और बेटा मैं आपको बता दूं, जैसे ही रेलवे की एग्जाम के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद में भैया बायोलॉजी से रेलवे में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एक सीरीज चलाएंगे और उस सीरीज में
रेलवे में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। थ्योरी मैंने करवा दी है, साथ ही साथ में थ्योरी भी करवाते रहेंगे, चैप्टर भी पढ़ाते रहेंगे। और भैया रेलवे में जितने भी बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन भी आपको करवाते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। गलती मत करना, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएगी बायोलॉजी की। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो भैया आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लिया करो, आपका डाउट बता दिया करो मेरे को। ठीक है, बाय बाय।